जालौन में बुधवार को उरई के विकास भवन स्थित रानी लक्ष्मीबाई सभागार में 98 नवनियुक्त लेखपालों को नियुक्ति पत्र सपा सांसद नारायण दास अहिरबार, भाजपा विधायक गौरीशंकर वर्मा, जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर घनश्याम अनुरागी और डीएम राजेश कुमार पांडे ने वितरित किए। इसके साथ ही जालौन में लेखपालों की संख्या 272 हो गई। इस दौरान डीएम राजेश कुमार पांडे ने कहा कि सभी लोग पारदर्शिता और पवित्र आचरण और मर्यादा के अनुसार कार्य करें, जिससे किसी प्रकार की त्रुटि न हो सके। बता दें कि जालौन में 98 लेखपालों की नियुक्ति से पहले लेखपालों की संख्या 173 थी। अब लेखपालों की संख्या 272 हो जाएगी। जालौन तहसील में 23, उरई तहसील में 15, कोंच में 22, कालपी में 22, माधोगढ़ में 17 लेखपाल को नियुक्त किया जाएगा। इन 98 लेखपालों की तैनाती के बाद राजस्व विभाग के काम सुचारू रूप से हो सकेंगे। वहीं इस मौके पर सदर विधायक गौरीशंकर वर्मा ने कहा कि सरकार युवाओं को लेकर रोजगार दिलाने का प्रयास कर रही है। पूरे प्रदेश भर में बुधवार को नियुक्ति पत्र सौंपे गए हैं। उन्होंने कहा कि अब राजस्व में संबंधित काम लंबित नहीं रहेंगे। लेखपालों की नियुक्ति होने से जमीन की पैमाइश, खसरा खतौनी और आय जाति निवास प्रमाण पत्र को बनाने में आसानी होगी। वहीं जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर घनश्याम अनुरागी ने कहा कि लेखपालों की नियुक्ति होने से अब जमीन में संबंधित विवादों का त्वरित निस्तारण होगा। लेखपालों की कमी के कारण जो काम देरी से हो रहे थे वह भी जल्द पूरे हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि ईमानदारी और पारदर्शी के साथ सभी लोग काम करें। डीएम राजेश कुमार पांडे ने कहा कि आज सभी लेखपाल अपने अपने तहसीलों में जाकर ज्वाइन कर लें, जिन्हें 3 दिन का प्रशिक्षण दिया जाएगा। पहला काम फार्मा रजिस्ट्री का होगा। इसके साथ ही सभी लेखपाल भूलेख नियमावली पढ़ लें, जिससे लेखपालों के दायित्वों के बारे में लिखा हुआ है, जिससे उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत न हो। साथ ही विरासत कैसे दर्ज की जाएगी, इसके बारे में भी सही तरीके से जानकारी मिल सके। वहीं किसी भी व्यक्ति को आय जाति निवास प्रमाण पत्र बनवाने के लिए परेशान न किया जाए। इससे संबंधित जो मामले उनके समक्ष आते हैं उनका तत्काल निस्तारण करें। वहीं धारा 30 के बारे में भी विस्तार से ट्रेनिंग के दौरान जानकारी दी जाएगी, जिससे उन्हें पैमाइश करने में कोई समस्या ना हो। ठीक है। ठीक है, हो गया। हो गया। हो गया। अनुराग चौधरी इसके बाद हो गया। अनुराग चौधरी के बाद चंदन सिंह। हो गया। हो गया। विवेक के बाद धीरज। ठीक है। इसके बाद माधोगढ़। ओके। माधोगढ़ तहसील के सभी लोग आ जाए, इसमें आ जाए। शिवम कुमार। रामजी मिश्रा। आशुतोष कोरबा। स्मृति दोवेरिया। हो गया। हो गया।
बैठ जाइए कृपया। जिनको निश्चित तौर पर ऊंचे और गली की भी चिंता रहती है, गरीब व्यक्ति की भी चिंता रहती है। ऐसे हमारे जिलाधिकारी श्री राजेश पांडे जी हमारे बीच में, मुख्य विकास अधिकारी जी, ये एक ऐसी पोस्टें हैं और बीच में एसडीएम साहब को तीसरी कड़ी 1 2 3 जो लेखपाल ने लिख दिया वही सही और ना कोई कागज ना पढ़ी। स्मार्ट मोबाइल में सब ऐप डाउनलोड करें और सबसे पहले लग करके फार्मर रजिस्ट्री में काम करें। इनको जो हल्का दिया जाए, इनके पास फार्मर के नंबर होंगे, उसमें उनका खाता विवरण होगा, साथ में सहयोग के लिए पंचायत सहायक और कृषि विभाग के अधिकारी, दो ही लोग इनके उसमें रहेंगे जो कि आधार नंबर, मोबाइल नंबर आदि आपको देंगे। मैं आपको इसलिए कर रहा हूँ कि सबसे पहले जाते ही मिशन मोड में आपको आज से ही लग जाना है। जो आपको क्षेत्र है उसमें जाइए, कोई क्षेत्र सब जिले के अंदर ही है। आप कंपटीशन में आए हैं, कोई भेदभाव नहीं है, ना कोई जेंडर वाइज है। आप लेखपाल हो, ना आप महिला हो ना आप पुरुष हो, ठीक है। आप लेखपाल हैं, लोक सेवक हैं और पब्लिक की सेवा के लिए नंबर 1 आपको याद रहे। जो आपकी 2 किताबें हैं, एक भूलेख नियमावली है जिसमें लेखपालों के बारे में उनके कर्तव्य और अधिकार का वर्णन है, उसको आज शाम से कल तक पढ़ लीजिएगा। और सभी एसडीएम तहसीलदार से मेरा आग्रह है कि आप उनको जो भूलेख नियमावली है उसके जो सुसंगत है, जिसमें लेखपालों के दायित्व एवं कर्तव्य है, आज इनको व्हाट्सएप ग्रुप बना करके सबको डाल दीजिएगा। इसके बाद इनका संक्षिप्त ट्रेनिंग सेशन तहसील में बुला करके वो आयोजित करिएगा। खासकर पड़ताल कैसे करते हैं, विरासत कैसे दर्ज करते हैं, रिपोर्ट कैसे लगाते हैं, ये इनको प्रैक्टिकल 2-3 दिन करके बताइएगा ताकि ये कोई गलती न करें। और कहीं गलती करते भी हैं तो उनको गाइड किया जाए, भी इनको पनिश नहीं किया जाएगा, ठीक है, 2 महीने 3 महीने तक। इसके बाद जब सीख लेंगे पूरा, प्रोबेशन पीरियड इनका समाप्त होता है, और इसके बाद ये अपना काम करते हैं। अपने वरिष्ठ जो साथी इनके हैं उनसे राय सलाह लेकर के धीरे धीरे फ्रंट लाइन में आएंगे। तो राजस्व में इनको पैमाइश कैसे की जाती है, रिपोर्ट कैसे लगाना है, धारा 30 के मामलों में नक्शा दुरुस्तीकरण की रिपोर्ट कैसे लगती है, ये सब बारे में जो मोटी मोटी चीजें हैं ये इनको आप बता देंगे। खासकर आय, जात, निवास प्रमाण पत्र जो प्राथमिकता होती है, जो पेंडेंसी नहीं रहती है, और जो जन सरोकार से आप लोग खुद नौकरी में होंगे तो आपको आय, जात, निवास प्रमाण पत्र बनवाना पड़ा होगा, पड़ा था कि नहीं? तो आपको चक्कर लगाना पड़ा था ना, तो चक्कर नहीं लगाना है किसी को। हमारे यहाँ जनपद में कोई चक्कर नहीं लगाता, विदिन टाइम होता है, विरासत भी और वो भी। एक भी प्रार्थना पत्र किसी का डिफाल्टर नहीं होता। तो जब आप जा रहे हैं तो आपकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी हुई है और तुरंत उनको देख करके लाभान्वित करेंगे। जमीन संबंधी मामलों में अगर आपको भी ट्रेनिंग दी जाएगी कि जमीन कितने प्रकार की होती है, कौन कौन सी जमीन किस किस श्रेणी की है, वो आपको एसडीएम तहसीलदार बता देंगे। आप रोजगार रख रखाव मैनेजमेंट, आप उसके जो प्रबंधक में केवल सचिव हो, कस्टोडियन, जमीन सब सरकार की है। ग्राम प्रधान जो होता है, भू प्रबंधक समिति जो होती है, आप उसके केवल वो रहते हैं, सचिव है, और अध्यक्ष जो है वो है। कस्टोडियन है, देख रेख करने की जिम्मेदारी, मैनेजर है आप उसके प्रबंध करना। अगर वो कहीं खुर्द होती है, कहीं क्षति होती है, उसकी सीधे जिम्मेदारी आपकी लाइबिलिटी में आती है। तो इसलिए उसको लेकर के कासस रहिए। और जो गरीब लोग हैं, जहाँ जिन जमीनों पर उनको आवासीय पट्टा दिया जाना है, मत्स्य पट्टा दिया जाना है, ये सब आपके कानून को आपको बताएंगे, एसडीएम बताएंगे, तहसीलदार बताएंगे, तहसीलदार में करके सीखना है। अब आप सिस्टम के पार्ट हो गए। आज से आपकी जिम्मेदारी बढ़ गई। आपका आचरण, कार्य, मर्यादा सीधे राज्य सरकार के उसको रिफ्लेक्ट करता है और जिले की कार्यप्रणाली को रिफ्लेक्ट करता है। आपकी स्वतंत्रता जो थी, नियुक्ति पत्र पाने तक पहले थी, अब आपका हर जगह पर आपका आचरण, कार्य ये बिल्कुल मर्यादा के पूर्ण होना चाहिए। तब से आप लोक सेवक हैं और लोक सेवक के अनुरूप अपनी गरिमा और शुचिता बनाए रखते हुए उसी पवित्रता और ईमानदारी से काम करेंगे, संकल्प लेके आ जाओ, ठीक है।
तो अब मुझे इतना ही कहना है, आप अपने सबसे पहले आपका जो क्षेत्र है उसके बारे में जानकारी कर लीजिए, क्या नियम कानून क्या दायित्व आपके, उसको पढ़ करके भली भांति विज्ञ हो जाइए। कितने लोगों ने कूलिंग की मौलिक पढ़ रखी है? अभी किसी ने नहीं पढ़ी है? आज सब किताब ले लीजिए, पढ़िए। बिना किताब बिना हथियार मार रही होती, जब आपको पता ही नहीं होगा तो आप फिर कहाँ उसकी कदर करोगे। फिर आपको रूटीन में जब ट्रेनिंग का मिला जाएगा तब आप ट्रेनिंग करेंगे, लेकिन अभी आपको काम करना है तो कोई किसी प्रकार का आपसे त्रुटि ना हो, आप उसको ध्यान में रखेंगे। तहसीलदार एसडीएम को गाइड करेंगे, 2 दिन का संक्षिप्त सेशन करा करके इनको सीधे काम में लगाइए। सबसे पहले फार्मर रजिस्ट्री में लगेंगे। मुझे इतना कहना है, आप सबको पुनः बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। अच्छा करिए, अच्छा सोचिए, अच्छा रहिए। थैंक यू। कितने लेखपालों को नियुक्ति पत्र बांटे गए? माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर आज जनपद में माननीय जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में लेखपालों के जो नवचयनित लेखपाल हैं उनके नियुक्ति वितरण का कार्यक्रम हुआ है। 98 लेखपालों को यहाँ पर नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। निश्चित रूप से नवचयनित लेखपालों के कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत जनपद में जो पैमाइश, विरासत और मुकदमे थे कुर्रियात के, उनमें तेज़ी आएगी और जन सामान्य को बहुत ज़्यादा जो है वो राजस्व और भूमि के संबंधों मामलों में निजात मिल सकेगी। तो ये बहुत सराहनीय रहा। हम लोग सब इनको भी ट्रेनिंग दे करके और इनको सीधे फील्ड में पोस्टिंग कर रहे हैं, जिससे कि जन सामान्य का ये काम करें। धन्यवाद। विधायक जी, आज कितने नियुक्ति पत्र लेखपालों को बांटे गए और ये सरकार द्वारा कब ये नियुक्ति? सरकार द्वारा ये नियुक्ति चुनाव के पहले नियुक्ति हो गई थी, लेकिन कुछ दलों के लोगों ने और कुछ साजिश करके मिलके लोगों ने इस नियुक्ति पत्र को रुकवा दिया था और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से जाके स्टे लाए थे। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने संकल्प लिया था कि इसकी जो बाधाएं हैं मैं निश्चित रूप से पूरी करके बाधाएं खत्म करके और नियुक्ति पत्र वितरण का काम करूँगा। और उन्होंने आज जनपद जालौन में 98 लेखपालों की नियुक्ति पत्र इस उरई विकास भवन के माध्यम से यहाँ उपस्थित जिलाधिकारी महोदय, CDO महोदय, ADM महोदय, सांसद जी, जल शक्ति मंत्री के प्रतिनिधि और समस्त अधिकारी SDM, ADM और BDO सभी मौजूद हैं। और निश्चित रूप से इस लेखपाल नियुक्ति से जो कामों में बाधा आ रही थी, गांव में बहुत सी समस्याएं थीं, जमीन नापने को लेकर तमाम विवाद होते थे। आज इस नियुक्तियों के बाद जनता को राहत मिलेगी और उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री ने ये बहुत अच्छा निर्णय लिया और बाधाओं को दूर करते हुए जो संकल्प लिया था वो पूरा करते हैं। और महाराज जी जब किसी काम का बीड़ा उठाते हैं तो उसको पूरा प्रयास करते हैं। मैं उत्तर प्रदेश सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस तरह के नव नियुक्त लेखपालों को रोजगार देकर एक अच्छा काम किया है। धन्यवाद। आज आपको नियुक्ति पत्र मिला है, कब से आप तैयारी कर रही थी लेखपाल की और आज कैसा लगा? हम 2018 से तैयारी कर रहे थे कंपटीशन एग्ज़ाम की, लेकिन बहुत सारे पेपर निकली, फिर नहीं हुआ। फिर लेखपाल का दिया था 2021 में 29 जुलाई को। फिर उसके बाद इसका रिज़ल्ट आया था और आज हम लोग बहुत खुश हैं। बहुत दिनों बाद इस पर वो स्टे भी लग गया था, उसके बाद बहुत दिनों बाद 6 महीने के बाद स्टे हटा है। आज हम सब लोग बहुत खुश हैं। अच्छा, आप फील्ड में आप किस तरीके से काम करेंगे? आप लोगों की विकास से संबंधित है, तो आप किस तरीके से आप हम पूरी सेवा करेंगे समाज की। मतलब हम लोग तो गांव से जुड़े हुए होते हैं, तो हम लोग अपने पूरे कर्तव्य निष्ठा के साथ सेवा करेंगे सब लोगों का, और बस इतना हो सकेगा समाज सेवा का। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पल्लवी श्रीवास्तव है। तो पल्लवी जी, आज आपको नियुक्ति पत्र मिला, कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सर, क्योंकि मैं बिहार में BPSC टीचर हूँ और मैं उस टाइम रिज़ाइन दे दी थी, तो मेरे को बहुत बुरा लग रहा था। उस टाइम से फिर मैं घर पे ही बैठी हूँ। आज मुझे नियुक्ति पत्र मिला, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं सभी का आभार व्यक्त और दिल से योगी जी का भी धन्यवाद दूँगी। अच्छा, आप कब से मेहनत कर रहे हैं इसके लिए और क्या नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी हुई? हाँ, नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी हुई है। जैसे अखिलेश के समय में होता था, लोग घूस दे के भी लग जाते थे, लेकिन योगी जी के समय में योग्यता ये जो है पारदर्शी तरीके से हुआ है। इसके लिए मैं बहुत धन्यवाद उनका कहना चाहूँगी। क्या नाम है? जी, मेरा नाम आशीष दीक्षित है। अच्छा आशीष जी, आज आपको प्रमाण पत्र और नियुक्ति पत्र कैसा लगा? इस संबंध में मुझे बहुत ही हर्ष का विषय है, चूँकि एक मध्यम वर्गीय परिवार से आने के साथ साथ ये एक नौकरी, मतलब सरकारी नौकरी आजकल मुश्किल से मिलती है, पर नियुक्ति प्रक्रिया इतनी चयनित, इतनी पारदर्शी है, उसके संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश के तहत हम लोगों को आज नियुक्ति पत्र प्राप्त हुआ। इसको लेकर हम लोग गाँव में अपनी पूरी सेवा प्रदान करेंगे। जो भी हम लोगों को जन कार्ड दिए जाएंगे उनको तत्परता से शासन के निर्देश अनुरूप
पूर्ण करने का प्रयत्न करेंगे।